हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों हम लोग क्लास 12th का इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 का चैप्टर 1 लेक्चर 2 लेके आए हैं। अभी तक हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बताया था। अब हम लोग आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल बताने जा रहे हैं। इससे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक 1 में हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल बताया था, एट एक्सियल पॉइंट बताया था और इक्वेटोरियल पॉइंट बताया था। अब वही चीजें हमें करनी है, पोटेंशियल के साथ करनी। तो डाइपोल के कारण पोटेंशियल हमें एक्सियल पॉइंट पे भी देखना है और डाइपोल के कारण हमें जो पोटेंशियल है वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी देखना है। तो देर ना करते हुए कॉपी पेन को निकाल लीजिए। और छोटा सा टॉपिक है, 2 डेरिवेशन, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज, कुछ मैं आप लोगों को एक बार बताने से पहले कुछ रिवाइज भी करा दूं। डाइपोल क्या था? सेम मैग्नीट्यूड, अपोजिट नेचर, ये पूरा कंस्ट्रक्शन डाइपोल का कहलाता था। डाइपोल मूवमेंट क्या होता था? Q इंटू 12, ये भी चीजें आपको याद होंगी। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होती है जिसका डायरेक्शन होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसका डायरेक्शन होगा। और ये भी मैंने बताया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव चार्ज से किधर की ओर होता है? प्लस चार्ज। नेगेटिव से किधर की ओर होता है? पीक, मतलब पॉजिटिव की तरफ। ये चीजें मैंने आपको बता दी थी पहले। अब हम आपको बताने जा रहे हैं डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी के एक्सिस में और डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब इक्वेटोरियल पॉइंट पे। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं एक्सिस पे। तो हेडिंग डाल लीजिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हमने डाइपोल बनाया। बच्चों याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। दोनों में ध्यान रखिएगा। वहां वेक्टर सम होगा, यहाँ पे सिंपली आप क्या करो, एल्जेब्राइक सम कर लो। ठीक, इस पी पॉइंट पे निकालनी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड माने तो वैसे यहां मान लें एक्स डिस्टेंस है। ये डिस्टेंस कितनी होगी? एल डिस्टेंस कहलाएगी। और यहां से आप तक यहां तक की डिस्टेंस देखेंगे तो भी एल होगी। तो हमें डिस्टेंस कहां से चाहिए? चार्ज से लेकर पॉइंट तक चाहिए। तो अगर देखें तो नेगेटिव चार्ज को अगर हम लें और इस पी पॉइंट को अगर लें तो नेगेटिव चार्ज के लिए पी पॉइंट कितनी डिस्टेंस पे होगा? एल और एक्स। तो कितना हो जाएगा? एक्स प्लस एल हो गया। पॉजिटिव चार्ज के लिए अगर हम डिस्टेंस लें तो ये डिस्टेंस होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे आएगी? तो देखिए, ये पूरा x है, इस x में l घटा दो तो ये कितना मिल जाएगा? x माइनस एल। ठीक, अब हमने सारे चार्ज के कारण डिस्टेंस देख ही लिया। तो पोटेंशियल हमें चाहिए। तो पोटेंशियल सबसे पहले हम नेगेटिव चार्ज से निकाल लें और पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। तो पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल आपको पता है 1/4πε q बाई r, नीचे r होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। ठीक, तो कितना हो जाएगा? 1/4πε0 को k ले लीजिए। चार्ज कितना है? -q। अब बच्चों एक चीज और चीज ध्यान रखिएगा, कुछ बेसिक से गलती मत करिएगा। चार्ज का जो नेचर होता है, चाहे पॉजिटिव नेगेटिव, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते हैं। कहां रखते हैं? क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर नेगेटिव चार्ज भी था तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी थी तो डायरेक्शन से पता चल जाता था। मगर जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे ना, तो वहां चार्ज का सिंबल लेंगे। प्लस चार्ज होगा तो प्लस लेंगे, माइनस चार्ज होगा तो माइनस, क्योंकि ये दोनों क्वांटिटी स्केलर होती है। ठीक, अब देखिए ध्यान से। तो अगर मैं सही से इसको लिख दे रहा हूं तो 1/4πε0 रहने दो। ठीक, Q अपॉन R होता है। तो ये माइनस चार्ज के लिए ना, तो यहाँ पे -q लिखेंगे। ठीक, और कितनी डिस्टेंस पे है ये माइनस चार्ज? यहां से यहां तक कितनी डिस्टेंस पे? x प्लस एल हो गया। प्लस आगे चले, कितना हो गया? 1/4πε0 हो गया। ठीक, प्लस q के लिए तो क्या लिखेंगे? प्लस q। और प्लस q के लिए डिस्टेंस कितनी? x माइनस
एल है, हमने x माइनस एल पुट कर दिया, ठीक है। क्या कॉमन हो जाएगा, 1/4πε0 कॉमन हो जाएगा, ठीक, और q कॉमन हो जाएगा, तो यहां बचा -1/x प्लस एल और यहां बचा x माइनस एल, ठीक। अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखें। इसको हम चाहे तो बार बार लिखना है, k लिख लेते हैं, k q हो जाएगा, बाद में फिर सही कर लेंगे, ठीक। एलसीएम बच्चों कितना आ जाएगा, x माइनस एल या x प्लस एल, x माइनस एल, ठीक, ये हो गया। अब x प्लस एल से x प्लस एल कटेगा तो ऊपर कितना आ जाएगा, x माइनस एल आ जाएगा, बोलो सही। फिर आगे लिखा है प्लस x माइनस एल से कटेगा तो कितना आ जाएगा, x प्लस एल हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक। आगे चलते हैं, उसी के आगे के क्यू। अब देखिए इसको, ये माइनस ओपन होगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस एक्स से प्लस एक्स क्या हो गया, गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस एल कितना मिलेगा, 2l मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब नीचे देखते हैं तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखिए q इंटू 2l क्या होता है, अभी मैंने बताया p होता है, तो कितना हो जाएगा k, और इसकी जगह q इंटू 2l की जगह क्या लिख सकते हैं, p, और नीचे कितना एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर आ गया। तो ये हम अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा पोटेंशियल आ गया एट एक्सियल पॉइंट, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसमें एक केस बन जाता है, क्या केस बनेगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर x बहुत बड़ा है l के कंपैरिजन, मतलब x पॉइंट बहुत दूर है, डाइपोल तो छोटा है, तो डाइपोल की जो लेंथ होगी x के कंपैरिजन बहुत छोटी, तो जीरो होगी, तो कंपैरिजन बेस पे l अगर हम जीरो कर दें तो जो हमारा पोटेंशियल बनेगा वो बनेगा kp, और l को अगर जीरो कर देंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, x स्क्वायर। तो ये पोटेंशियल कहाँ पे आया बच्चों, एक्सिस पे आया या तो एक्सियल। ये डेरिवेशन पूछ लेता है सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है। चलिए, तो आपको मैंने बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, जो कि आएगा kp अपॉन एक्स स्क्वायर। और इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव कराया था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे आई थी, मैं रिवाइज भी करा देता हूँ, 2kp अपॉन नीचे एक्स क्यूब था, और पोटेंशियल देखिए कितना है, kp अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको मैंने बताया भी है, मैं डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो बच्चे नए हो देख लेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड के डेरिवेशन मैंने बहुत पहले कराया था, ठीक है। चलिए आगे। अब हम लोग पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट निकालेंगे, डाइपोल का पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। देखिए ध्यान से, अगली हेडिंग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, ठीक है बच्चों। बहुत जल्दी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा खत्म हो जाएगा, काफी दिन से हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अब मन करता है दूसरा चैप्टर भी पढ़ा जाए, मगर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक क्लास 12th में। इसको बहुत ही अच्छे से हम लोग पढ़े हैं, और बच्चों बहुत जल्द हम बोर्ड के क्वेश्चन अलग से उसका एक सेगमेंट ही बनाएंगे, जिसमें से बोर्ड का क्वेश्चन होगा, अलग सा बिल्कुल वीडियो होगा। भले ही छुट्टी, मतलब एक तरीके से लॉकडाउन चल रहा है, हमारे ऊपर परेशानियां, बड़ी दिक्कत आ गई है इस समय, सभी के ऊपर बड़ी दिक्कत आ गई है, मगर पढ़ाई का नुकसान नहीं होने देंगे, चाहे जो हो जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल हमने बनाया, ठीक। इस डाइपोल की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालेंगे, ठीक। कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे, p पॉइंट पे, ठीक। आइए देखते हैं, हमने इसको क्या कर लिया, ज्वाइन कर लिया। इस माइनस चार्ज की पोटेंशियल यहां देखते हैं, इसके देखते हैं, तो टोटल डाइपोल पता चल जाएगा। ये डिस्टेंस बच्चों क्या होगी, l होगी, और ये भी डिस्टेंस क्या होगी, l होगी, भाई 2l था। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो देखिए एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर, हाइपोटेनस भी हैव करना है, और ये भी क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस भी हैव करना है, ठीक है। पोटेंशियल हमें निकालना है, अलजेब्राइक होता है, माइनस चार्ज के कारण पोटेंशियल देख लीजिए, प्लस के कारण कोई डायरेक्शन तो बनना नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होती है। क्या हो जाएगा, 1/4πε0, चार्ज कितना है, -q,
और माइनस क्यू को देखेंगे वो पॉइंट कितनी दूर पे है, तो ये पॉइंट इतनी डिस्टेंस पे है, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आगे चले, प्लस चार्ज है तो क्या लिखे, प्लस क्यू लिखे, ठीक। और प्लस क्यू की भी डिस्टेंस कितनी है, उतनी ही है, कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक। जो कॉमन है उसको ले लो, क्यू भी कॉमन है और नीचे से देखो एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचा -1 और उधर से क्या बचा +1, कितना आ गया -1 + 1 0। तो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल पॉइंट ड्यू टू डाइपोल क्या होता है बच्चों, 0। ये छोटा सा डेरिवेशन है, ठीक है। तो ये 2 टॉपिक है डाइपोल का है जो कि छूटा हुआ था, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बता दिया डाइपोल के कारण एक्सियल इक्वेटोरियल, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एक एक्सियल इक्वेटोरियल बता दिया, ठीक है। जैसा भी हो बच्चों कमेंट करिएगा जरूर, और बहुत जल्द अभी हम आपको क्वेश्चन बहुत ही कम लगवा रहे हैं, तो बहुत से बच्चे ये सोचेंगे सर क्वेश्चन बहुत कम करवा रहे हैं। क्वेश्चन के बच्चों हम अलग वीडियो सीरीज बनाएंगे जिसमें पूरा डेटा अलग रहेगा, आप अलग से पूरी तरीके से देख सकते हो, जिसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन रहेंगे, सीबीएसई के लास्ट ईयर आए हुए क्वेश्चन रहेंगे, कुछ कंपटीशन के भी क्वेश्चन रहेंगे हर टॉपिक में। जैसे हर टॉपिक को मैंने पढ़ाया ना, उसी तरीके हर टॉपिक का अलग क्वेश्चन बैंक का आपका बनेगा, उसका वीडियो बनेगा, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म होता है हम क्वेश्चन की भी सीरीज शुरू कर देंगे, और जो अगला थर्ड डे मतलब 3 दिन का जो शेड्यूल है बहुत जल्दी हम आपको दे देंगे कि अगले 3 दिनों में हम क्या पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। बस कनेक्ट रहिए और नोट्स अपने बनाते रहिए, कोई भी क्वेरी हो हमको बताते रहिए, ठीक है। कट आएगा ऐसे ही सारी चीज़ें, ठीक है। और कुछ तो कर भी नहीं सकते फिलहाल हम, पढ़ाई अपनी बिल्कुल कंटिन्यूअस रखिए, पता ही ना चलने दीजिए कि कुछ हो रहा है, ठीक है। चलिए सब्सक्राइब करना, बेल आइकन हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।